कि हरियाणा के अंदर इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो स्कूली शिक्षा को लेकर जो जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह स्कूलों की तालाबंदी सरकार द्वारा की जा रही है, उसको लेकर आज की हमारी ये प्रेस वार्ता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का लिखित फरमान जो है वो जारी किया है। इससे पहले 196 सरकारी स्कूलों को सरकार द्वारा बंद किया गया और अभी हाल ही में 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने के ऑर्डर सरकार के द्वारा दिए गए। और इसके साथ साथ जो नई एक ट्रांसफ़र रैशनलाइजेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है, जिसकी वजह से बच्चे, उनके अभिभावक, अध्यापक और ग्रामीण आज गांव के स्कूल के बाहर लगातार धरनों पर बैठे हैं। इसके खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी है। मैं बताना चाहूँगा कि इस आंदोलन की शुरुआत हमने प्रदेश के शिक्षा मंत्री के गृह जिले से करी थी। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में ऐसी सरकार है कि जहां के शिक्षा मंत्री के खुद के गृह जिले में सबसे ज़्यादा 22 स्कूल खुद शिक्षा मंत्री के गृह जिले से बंद हुए। और इसी प्रकार अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, जींद में, हिसार में लगातार हम लोग जगह जगह प्रत्येक ज़िले में हम लोग जा रहे हैं। कल हम लोग भिवानी थे, उससे पहले हम लोग जींद थे, उससे पहले हम लोग हिसार थे, उससे पहले हम लोग कुरुक्षेत्र थे, उससे पहले अम्बाड़ा थे। इस आंदोलन के माध्यम से हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश में जो बिगड़ती स्कूली शिक्षा व्यवस्था है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ प्रदेश सरकार के समक्ष बुलंद कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता करके स्कूली शिक्षा में सुधार के बड़े बड़े दावे पेश करे। आज की प्रेस वार्ता में मैं मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा जो हमने आरटीआई के माध्यम से और विधानसभा में सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो कागज़ मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो कागज़ शरेआम मुख्यमंत्री जो मीडिया के माध्यम से झूठ बोल रहे हैं उन दावों की पोल खोलते हैं। मनोहर लाल जी ने ये दावा करा कि हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, शिक्षा का बजट काफ़ी बढ़ाया है। मैं ये आरटीआई का एक कागज़ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। हमने आरटीआई में हरियाणा सरकार से पूछा कि हरियाणा सरकार जवाब दे कि 2014 से लेकर और 2022 तक हरियाणा के अंदर कितने नए सरकारी स्कूल इस सरकार में खुले। बड़ी हैरानजनक मात्र 8 नए सरकारी स्कूल इस सरकार ने 8 साल में खोलने का काम किया है। जो सरकार स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के बड़े बड़े दावे पेश करती है उस सरकार की नाकामी, ये कागज़, ये सरकारी कागज़ उस चीज़ का प्रूफ है, उस चीज़ का दावा पेश करता है। मात्र 8 सरकारी स्कूल 8 साल के अंदर अगर औसत लगाएं तो प्रत्येक वर्ष लगभग एक सरकारी स्कूल ही नया इस प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश में खोला है। और अगर हम बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इस समय हरियाणा के अंदर टोटल 9700 सरकारी स्कूल बचे हैं। 9700 सरकारी स्कूल इस समय हरियाणा के अंदर मौजूद हैं, बचे हैं। ये कागज़ हमने विधानसभा की पटल पर सरकार ने जो जवाब दिया ये मैं आपके सामने रखूँगा। 2004 में, 2005 में जब कांग्रेस की सरकार आई और 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो इस दौरान 10 साल के अंतराल में कांग्रेस में कितने सरकारी स्कूल बने और 2014 में जब हम इस प्रदेश की सरकार में, जब भाजपा आई प्रदेश के अंदर, तो उस समय कांग्रेस कितने सरकारी स्कूल छोड़ के गई थी। और आज मौजूद में जो 9700 सरकारी स्कूल सरकार ने बताया, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश से गई 2014 के अंदर, उस समय हरियाणा में 14,000
504 सरकारी स्कूल उस समय हरियाणा के अंदर थे। ये कागज विधानसभा के अंदर सरकार ने जवाब दिया है कि किस सेशन के अंदर हरियाणा में कितने सरकारी स्कूल थे। 2014 के अंदर 14,504 सरकारी स्कूल थे और आज 2022 में हरियाणा में मात्र 9700 सरकारी स्कूल बचे हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछता हूं कि वो जवाब दें कि ये हरियाणा के 5,000 सरकारी स्कूल ये आसमान खा गया या जमीन निगल गई है। हरियाणा सरकार इस बात का जवाब दे। आज प्रदेश में जगह जगह स्कूलों के ऊपर ताला लगाया जा रहा है, स्कूल बंदी की जा रही है। मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहूँगा, ये सरकार सभी को साथ लेकर सबके विकास की बात करती है, गरीबों के उत्थान की बात करती है। आज अगर गांव के अंदर आप जाएं तो गांव के सरकारी स्कूल के अंदर गरीब का, किसान का, मजदूर का, रेहड़ी लगाने वाले का, दिहाड़ीदार का बच्चा आज सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अगर कल को ये सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी जवाब दें कि या क्या उनके राज के अंदर हरियाणा में गरीब के बच्चे को पढ़ाई का अधिकार नहीं है। आज ये सवाल हरियाणा युवा कांग्रेस मनोहर लाल खट्टर से पूछती है। मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस क्राइटेरिया के तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों को बंद किया, उन्होंने कहा कि 20 से कम जिस भी सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे होंगे उन स्कूलों को हम बंद कर देंगे, उन स्कूलों को हम मर्ज कर देंगे। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है या किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब होता है तो उसके अंग का इलाज किया जाता है, उसकी बीमारी का इलाज किया जाता है, ना कि उसके अंग को काट के फेंक दिया जाता है। अगर आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ऐसे हालात नहीं हैं कि वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, तो सरकार को चाहिए कि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव करे, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापकों की वहाँ भर्ती करे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गांव के उन सरकारी आज उसके साथ साथ एक नई जो सरकार ने ट्रांसफ़र पॉलिसी, रैशनलाइजेशन पॉलिसी सरकार जो लेके आई है, उसके तहत अध्यापकों का गलत तरीके से स्थानांतरण हो रहा है। जिन स्कूलों में 10-10 अध्यापकों की आवश्यकता है वहाँ पर 3 अध्यापक रख के बाकी पोस्ट को कैप्ट करके उनको वहाँ से ख़त्म किया जा रहा है। इस प्रदेश के अंदर ये पहली बार हुआ है। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में धरने लगते, जिंदाबाद मुर्दाबाद होते हमने अक्सर देखा है, लेकिन पहली बार मासूम बच्चे, 7-7 साल के, 8-8 साल के बच्चे बच्चियां पहली बार इस प्रदेश के अंदर सड़कों पर आकर, स्कूल के गेट पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। आज इस प्रदेश की सरकार से बच्चे, उनके अभिभावक, ग्रामीण और अध्यापक आज सभी वर्ग दुखी हैं और जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसकी वजह से आज मुख्य रूप से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी की वजह से लोगों को, बच्चों को, ग्रामीणों को सहना पड़ रहा है। मैं एक कागज़ आपके समक्ष और रखना चाहूँगा। आज हरियाणा के अंदर जो ये शिक्षकों की कमी है सरकारी स्कूलों में, इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार के अंदर सरकारी जो स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती है वो नाम मात्र ही सरकार में हुई है। हरियाणा सरकार से विधानसभा में ये जवाब मांगा तो ये इस समय हरियाणा के अंदर 36,000 सरकारी शिक्षकों की भर्तियां पेंडिंग है। इन 36,000 सरकारी शिक्षकों की जो भर्तियां पेंडिंग है, इसकी वजह से आज हरियाणा के अलग अलग गांव के स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, जिसकी वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो पढ़ाई है वो अफेक्ट हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी एक ही उन्होंने हमेशा बात रखी कि हमने ये स्कूल मर्ज कर दिए हैं या हमने यहाँ से पोस्ट कम कर दिए हैं ताकि सरकारी खजाने पर कम उसका बोझ पड़े। मैं मनोहर लाल खट्टर से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछता हूँ, क्या हरियाणा सरकार के पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर लेने के लिए तो पैसा है? मनोहर लाल खट्टर जी के जो मंत्री हैं उनकी सरकारी सुविधाएं देने के लिए तो पैसा है। इनके जो नए चेयरमैन बने हैं उनको नई गाड़ियां दिलवाने के लिए तो पैसा है।
लेकिन प्रदेश की सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर खर्चने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आज मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। इन चीज़ों को लेकर आज हरियाणा युवा कांग्रेस प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में जहां भी स्कूल बंदी हुई है और जहां पर भी अध्यापकों के अभाव की वजह से धरने चल रहे हैं, वहां हम लोग जा रहे हैं। उनकी ग्रामीणों की मजबूत आवाज़ प्रदेश सरकार के सामने हरियाणा युवा कांग्रेस लेकर खड़ी हो रही है। अभी कल ही आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी भी आदमपुर के 3 गांवों के बाहर, जहां लगातार ग्रामीण बच्चे धरने पर बैठे हैं, वे भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से ये सरकारी स्कूल बंद ना हो, और जो शिक्षकों की कमी की वजह से आज स्कूली शिक्षा बर्बाद हो रही है, उस स्कूली शिक्षा को बचाया जाए। इसलिए हमने एक स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ आंदोलन के तहत आज हरियाणा युवा कांग्रेस यहाँ रेवाड़ी में पहुंची है। रेवाड़ी के अंदर जिन जिन गांवों के अंदर धरने चल रहे हैं और जिन गांवों के अंदर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले धरने लगे कोसली के अंदर, वहां भी हमारी टीम जाएगी, ग्रामीणों को समर्थन देगी और ये आवाज़ मीडिया के माध्यम से